नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में पलामू 4th ग्रेड बहाली को लेकर विज्ञापन जारी होता है, लेकिन परीक्षा का अभी तक इंतजार है और ये इंतजार लगातार बढ़ रहा है। और पलामू 4th ग्रेड से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं उनकी चिंताएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स 97, 98, 99% हैं, उनकी डायरेक्ट भर्ती हो रही है और इनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे और क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या पहल हो रही है या क्या पहल की उम्मीद आगे आने वाले दिनों में ये कर रहे हैं, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं, अपनी मांगे रखते रहे। सत्यनारायण जी, लगातार आप अपनी बात रखते रहे हैं और एक बार फिर से देखिए, परीक्षा का अभी तक इंतजार है। आप लोगों की बस एक मांग है कि बस परीक्षा आयोजित करवा दी जाए, लेकिन परीक्षा का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। सर, इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में बाय स्कोप की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन पलामू के गरीब छात्र, शोषित वंचित छात्र के मुद्दा को आज सड़क से सदन तक आपने उठाने का प्रयास किया है। सर, हम लोग का एक ही मांग है कि पलामू 4th ग्रेड के जो विज्ञापन आया है उसमें 99, 98, 97% वाला को डायरेक्ट नौकरी क्यों। हम लोग का मुख्य मांग, आज हम लोग लगभग 8 बार कैबिनेट में और 10 बार कैबिनेट में सारे मंत्रिमंडल से मिल चुके हैं, यहाँ तक मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव सबसे मिल चुके हैं। आज 9वां महीना चल रहा है ना, मतलब आने वाला दिन में अब ये बहुत जल्द 1 साल पूरने वाला है। बस हम लोग का यही मांग है कि आप एक बाजार में 2 भाव क्यों कर रहे हैं। आप एक 99, 98, 97 वालों का डायरेक्ट नौकरी क्यों दे रहे हैं। इसी विज्ञापन में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार इसको जो है कि रद्द किया गया था, लेकिन रद्द के पूर्व 2017 में परीक्षा ली गई ना, लेकिन 2017 में परीक्षा ली गई तो 2025 में 26 में क्यों नहीं। ये 25 का विज्ञापन है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों का या तो सरकार हम लोग को सीधे आत्महत्या करने का दिशा निर्देश दे दे, हम लोग पलामू समरनालय में आत्महत्या कर लेंगे, या तो हम लोग को पलामू में परीक्षा का निर्देश दे दे। मैं आपके चैनल से तमाम इस झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, सारे कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव सब निवेदन करते हैं कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ परीक्षा करवा दे और परीक्षा के आधार पर मेरिट जारी की जाए। चलिए, तो ये गंभीर मामला है। अब अभ्यर्थियों को आत्महत्या करने का निर्देश सरकार दे दे, ये कहना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना संवेदनशील है और किस तरीके की पारदर्शिता जो है पलामू 4th ग्रेड की बहाली में बरती जा रही है। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, लगातार जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग अब 1 वर्ष पूरे होंगे, 9 महीने का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक परीक्षा आयोजित नहीं हुई। सबसे पहले तो बाय स्कोप चैनल को हम लोग 25,000 लगभग फॉर्म भरे हुए अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और पलामू के जो छात्र हैं वो पूरी तरह से हताश और निराश हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि किन के पास जाएं। हम लोगों ने पिछले लगभग 8 महीना ये हो रहा है, 6ठा महीना में ये बहाली आई हुई थी, पलामू उपायुक्त द्वारा विज्ञापन निकला था और उस विज्ञापन में ही ये त्रुटि था कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 10वीं के अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसका विरोध हम लोगों ने किया था। और हम लोगों ने मंत्रिमंडल में आए थे, हम लोग कैबिनेट में, और हम लोग अपनी बात को रखे थे कि इसको तत्काल अभी रोक लगाया जाए। तो सरकार ने हम लोग की तो बात माने और उसका हम लोग का नतीजा ये रहा कि आज नियमावली बनकर तैयार है झारखंड में। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नियमावली तो बन गई पूरे झारखंड के लिए, लेकिन पलामू के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। इस बात से बहुत हम लोग आहत हैं और सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे पलामू जिला से झारखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं श्री राधाकृष्ण किशोर जी, उनसे मांग करते हैं कि इस पलामू में जो 4th वर्ग के कर्मचारी बहाली का विज्ञापन आया हुआ है उसको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के माध्यम से आप बहाली को करवाइए और जितना जल्द हो सके। हम तो मांग करते हैं आज मीडिया के माध्यम से कि आप लोग भी हमारी आवाज़ को उठाएं। आज कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक से पहले आप लोग हम लोगों की जो मांग है सरकार तक पहुँचाएँ कि इस कैबिनेट में ही परीक्षा की तिथि घोषित हो जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं उन्होंने आशा तोड़ दिया है एकदम, और वो लोग दूसरे स्टेट में काम भी करने चले गए हैं, तो वे लोग इतने हताश हो गए हैं कि बहाली को लग रहा है कि होगा नहीं पाएगा। हम लोग भी बहुत एकदम ऐसा लग रहा है हम लोगों की, अब क्या करें, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी हम लोग अभी तक डटे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जितना जल्द हो परीक्षा की तिथि घोषित। चलिए, तो परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो इसका इंतजार है। अभ्यर्थी लगातार हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो लगातार परीक्षा की मांग हो रही है, इस पर किस दिशा में पहल हो रही है? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुद्दे को गहनता से ले रहे हैं। हम सभी विद्यार्थीगण का यही मांग है कि इसका एग्ज़ाम हो,
बिल्कुल सही ढंग से एग्ज़ाम हो और इसका जल्दी से जल्दी सिलेबस जारी हो, बस यही मांग है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगभग 9 महीने का वक्त बीत गया है, अब तक नियमावली भी बन गई है, लेकिन पलामू के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। लगातार आप लोग अपनी बातें रखते रहे हैं, मुलाकातों का दौर भी चला है, आपने मुलाकातें भी की है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। अब किस तरीके की पहल होता हुआ देखते हैं आने वाले दिनों? सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग जैसे पलामू से आए हुए हैं, स्पेशल आज चूँकि बैठक है कैबिनेट का ना, तो हम लोग इसी आशा और उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि आज हम लोग का जो डिमांड है एग्ज़ाम के लिए आज वो पूरा हो जाए। ऐसे हम लोग गए थे सुबह में वित्त मंत्री से मिलने, तो हम लोग को उम्मीद दिए हुए हैं कि आज कुछ बात वित्त मंत्री से उम्मीद मिली? हाँ मिली है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए अब क्या होता है। चलिए, तो उम्मीद है कि आज क्या कुछ होता है। कैबिनेट की बैठक है, आपको किस तरीके की उम्मीद दिखाई दे रही है? क्या आप लोगों की बात सुनी जाएगी? जी सर, सरकार की तरफ से पूर्ण विश्वास है हम लोग के कि हम लोग के जो चपरासी का जो फॉर्म जो भराया है वो परीक्षा का जो है से डेट बहुत जल्द ही माने आने वाला है। ये सरकार की तरफ से हम लोग को पूर्ण विश्वास है आज के कैबिनेट की बैठक में। चलिए, कैबिनेट की बैठक से आपको भी उम्मीदें हैं, आज परीक्षा को लेकर कोई घोषणा हो सकती है? जी मुझे भी कुछ उम्मीदें हैं कि वित्त मंत्री अभी बोले हुए हैं कि आप लोग जो है कि 4 बजे तक रुकिए, उसके बाद जो है कुछ बात हम लोग जो है मिल करके करते हैं। इसके विषय में क्या निर्णय देते हैं अब वही जानेंगे। इसके लिए धन्यवाद। चलिए, तो आज कैबिनेट की भी बैठक है, हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं, आखिरी रिएक्शन से ले लेते हैं। सत्यनारायण जी, कैबिनेट की भी आज बैठक है और आपके तमाम साथियों ने भी बताया कि आज काफी उम्मीदें हैं कैबिनेट की बैठक से कि परीक्षा को लेकर कोई घोषणा हो जाए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू से आते हैं, तो उनका कोई विशेष ध्यान पलामू 4th ग्रेड बहाली की ओर जाए, तो क्या उम्मीदें देखें? सर, वित्त मंत्री पर इसलिए हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वही स्थगित कराएं, वही कार्मिक सचिव से, मुख्य सचिव से, जो पूर्व मुख्य सचिव महोदय अलका तिवारी जी थी उस समय, कार्मिक सचिव प्रवीण टोपो सर, सभी ने मिलकर इसको इग्नोर कर दिया था कि नहीं होगा। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आज निर्णय नहीं आता है तो हम लोग आपके चैनल पे ऐलान करते हैं, ये साथी में से सबका पलामू समरनालय से लाशें घर निकलेगी। हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम लोग आज 9 महीना से दर दर भटक रहे हैं और हम लोग 2-2 रुपया जमा करके कहीं ट्रेन से कहीं बस से 200 किलोमीटर सफर तय करके आते हैं। सर, आपके माध्यम से हम लोग राज्य सरकार तक बात पहुंचाते हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि सर, हम लोग का जिंदगी जीने का मौका दीजिए, हम लोग को कुछ करने का मौका दीजिए, बस हम लोग का परीक्षा का तिथि घोषित करा दीजिए। और इसके पूर्व जो परीक्षा हुआ था 2017 में, और ऐसे चौकीदार भी तमाम पोस्ट पर अभी नौकरियां हुई लिखित परीक्षा के माध्यम से, बस उसी सिलेबस के माध्यम से 50 अंक का परीक्षा करा दीजिए और नियुक्ति पत्र बांट दीजिए। हम अब कुछ नहीं चाहते, बस हम लोग यही चाहते हैं सर। चलिए, तो अब इंतजार रहेगा आज कैबिनेट की बैठक में क्या पलामू 4th ग्रेड की बहाली से जुड़ा कोई फैसला होता है। क्या परीक्षा की जो मांग लंबे समय से अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उस पर कोई विशेष पहल सरकार करती है? इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।